हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। चलिए, इससे पहले हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा नीट मॉड्यूल जो आपके लिए डिजाइन किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। मतलब हमने जो भी चैप्टर पिकअप किया है उसके हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज तक आ गए हैं, मतलब हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब टाइम है भाई धमाकेदार प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो बने रहेंगे एंड तक। सेकेंड चीज जो आपको मिलती है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पीडीएफ फॉर्मेट में। मतलब जो भी लेक्चर हमने कवर किया है उसमें से क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज हम देख लेते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के थ्रू। ओके, अब ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे और साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन वीडियो नेक्स्ट डे आता है, जिस दिन आपको डीपीपी मिली है उसके नेक्स्ट डे सॉल्यूशन वीडियो आता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियोस को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल रेफर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या आपने सही तरीके से क्वेश्चन अटेंड किया है या नहीं। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ये सारी चीजें ढूंढने में बिल्कुल परेशान मत होना। जहां पर भी तकलीफ आए डायरेक्ट आपको गूगल पर magnetbrains.com टाइप करना है और अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। आपके सामने उस पूरे कोर्स का जो भी जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, जितनी भी डीपीपीज आपको मिली हैं, जितने भी वीडियोस हैं, ये सारी चीजें आप तक पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। और वहां पर बहुत ही सिक्वेंशियली अरेंज्ड है, एक एक करके, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है, तो एक के बाद एक चीजें आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगली चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट द पेपर पैटर्न, किस तरह की चेंजेस आए हैं, अगर पेपर टाइप में कुछ चेंज है जैसे अभी फ्रीक्वेंटली हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड नॉर्म्स, तो वो चीज या ऐसे कोई भी अपडेट आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एनटीए की तरफ से तो वो भी चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए, देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड फाइनली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। क्लियर है? तो ये आपके नीट मॉड्यूल का हिस्सा है और आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए ये यूनिवर्सली डिजाइंड है। क्लियर है? चलो, अब आज का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है जैसा कि मैं देख पा रही हूं। तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने वालों में से है। अगर आपने अभी तक अच्छे से बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, उन पर वर्क किया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं, डीपीपी प्रॉब्लम्स लगाए हैं, तो बिल्कुल वन गो में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ। चलिए, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, 1 मोल CH4, मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, ठीक है। 1 मोल CH4 में इनमें से भाई क्या चीज सही है, तो एक एक करके हम चेक करेंगे। देखो, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। चेक करते हैं भाई, 1 मोल CH4 में एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं। अगर मॉलिक्यूल पूछा होता तो 1 मोल CH4 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो जब भी एटम्स पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर में वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। जैसे 4 एटम्स है, H4 मींस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर, राइट। तो 4 एटम्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर में हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कार्बन अगर पूछा होता तो बिल्कुल बेशक हमारा आंसर यही होता कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन है तो वहां पर 4 मल्टीप्लाइड होना चाहिए था। दोनों पहलू बता दिए आपको, ठीक है। तो ये तो भाई गलत है। अगली चीज, अगला चेक करते हैं, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो CH4 में 12 ग्राम्स कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है,
CH4 इट इज राइट। तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम, 4 का 4 ग्राम। ओके, तो 4 ग्राम्स एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल, ये तो सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 1.81 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, गलत भाई, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने होंगे फिर CH4 के, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ये तो नहीं है। इंटू 10 टू द पावर 23 पावर तो ठीक है। अब अगर आपको एवोगाड्रो नंबर याद नहीं होता तो आप ये ऑप्शन लगा कर आ जाते, गलत हो जाता, राइट। चलिए, 3 ग्राम ऑफ कार्बन नहीं, 12 ग्राम्स कार्बन है एज पर आर कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से भाई ये तो गलत है, और जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। देखो, किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले ना ध्यान दो कि उसमें हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम्स ऑफ आयरन इज। अब इसके साथ कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहली चीज क्या होगी, ये सारी चीजें भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी अप्रोच की प्रैक्टिस बन जाएगी कि किसी भी क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम्स ऑफ आयरन है, राइट। तो देखो अब यहां पर किसके बीच में हमें रिलेशन देखना है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछा है, और नंबर ऑफ एटम्स और वेट दे दिया है, एटॉमिक वेट, तो भाई एटॉमिक मास, इनके बीच में हमें रिलेशन देखना है। क्लियर है? तो अगर मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, Na एटम्स की, तो भाई Na एटम्स का वेट कितना हो जाएगा एज पर दिस एटॉमिक वेट 55.85 ग्राम्स, है ना। सही है ये स्टेटमेंट। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का वेट भाई इतना है 55.85 ग्राम्स, एवोगाड्रो एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम क्या Na एटम्स ऑफ व्हाट, आयरन, क्वेश्चन में दिया है, अंडरस्टूड है। ठीक है, ये सारी चीजें ओरली हो जाती है, हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि बात किस चीज की हो रही है, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है कि जितनी ज्यादा हो सके, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं देखकर सॉल्व हो जाने वाले उनको देखकर सॉल्व कर देना है, ओरली सॉल्व होने वाले ओरली सॉल्व कर देना है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर 55.85 ग्राम्स है एक एटम का मास, या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का एटॉमिक वेट है 55.85। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 558.5 ग्राम्स में कितने एटम्स, तो मैं बोल रही हूं x एटम्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 558.5 ग्राम्स। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू Na into 558.5 अपॉन 55.85। ठीक है, यहां से हमने 100 कर दिया ऊपर, यहां से हमने 10 कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया 5585, और वी गेट Na into 10, राइट। चलिए चेक करेंगे, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने होंगे, चलिए हम प्रोसीड करेंगे इनके साथ भी, पहले बाकी ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर लेते हैं। 558.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या ऐसा आया है? नहीं, हमारे पास आया है ये वैल्यू इंटू 10, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाफ एन 8 ग्राम हीलियम, चलिए कर लेंगे कैलकुलेट। यहाँ पर देखो क्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, तो क्या ये वाला ऑप्शन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना बेटा, और एक है 10, तो ये तो 10 टू द पावर 24 हो गया, मतलब ये भी गलत। अब हम चेक करेंगे ए और सी। ठीक है, तो ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, चेक करते हैं कि 60 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 60 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें अपना आंसर मैच करना है। तो देखो 12 ग्राम
कार्बन में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 60 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, इट विल बी Na into 60 upon 12, तो ये हो जाएगा 12 5 ज़ा 60, दैट इज Na into 5। अब हमारा क्या था भाई, Na into 10 था, Na into 5 नहीं था। बचा कौन सा ऑप्शन, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा, हाफ इन 8 ग्राम्स He। वेट गाइस, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम्स कार्बन है ना, एक सेकेंड रुको, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस बोला है तो क्या हमने 2 मल्टीप्लाई किया है आगे, सी इंटू 2, Na इंटू 5 है। अब ट्वाइस के लिए तो इंटू 2 करने वाले हैं ना, तो भाई ये Na इंटू 10 हो गया या नहीं, ये तो Na इंटू 10 हो गया ना, ठीक है। तो आई गेस ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, हाफ इन 8 ग्राम्स हीलियम, 8 ग्राम्स हीलियम में कितने एटम्स होते हैं, हमें क्या पता है कि 4 ग्राम हीलियम में कितने होंगे भाई, 4 ग्राम हीलियम में एवोगैड्रो नंबर, तो 8 ग्राम हीलियम में इट विल बी Na इंटू 8/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Na इंटू 2, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब लेकिन बोला है हाफ इन 8 ग्राम्स हीलियम, हाफ कर दो तो सिर्फ Na बचा, तो भाई ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम्स कार्बन। ओके, ट्वाइस बोला था हमने, पहले से 60 ग्राम्स कैलकुलेट किया, देन वी सॉ कि ट्वाइस है तो फिर हमने इंटू 2 कर दिया एंड वी फाइनली गॉट द आंसर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डन। चलो अगला चेक करेंगे। 7.5 grams of a gas occupy 5.8 liters of volume at STP. The gases 7.5 grams of a gas occupy 5.8 liters of volume at STP. अब यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वॉल्यूम में और मास में रिलेशन पहले तो देखना पड़ेगा। हमें क्या पता है, 22.4 liters of any gas at STP contains how many grams से x grams, ठीक है। हमें नहीं पता क्योंकि गैस का नाम दिया ही नहीं है, तो x grams। आगे 7.5 grams of a gas occupies 5.8 liters, तो भाई 5.8 liters को 7.5 grams of gas occupy कर रही है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगी, इट विल बी 22.4 इंटू 7.5 अपॉन 5.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट विल वी गेट, we get 28.96 grams as the mass, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 29 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि कौन सी गैस का मास 29 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। नाइट्रोजन का कितना आएगा भाई, 14 प्लस 16, so this gives us 6 7 8 9 10 10 carry on 1 30। ओके, N2O का क्या हो जाएगा, N2O का तो ज्यादा होगा भाई, और है 29 बिकॉज इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। फिर ये हो जाएगा 12 प्लस 18, अगेन ये 8 9 10 10 कैरी ऑन 1 3, और CO2 इज 44 ग्राम्स। ओके, इन शॉर्ट हमारे पास दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं क्या, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, यस। सो वी गेट 30, 6 7 8 9 10 या 30। N2O के लिए 14 2 28, वो अलग ही जा रहा है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16 यार, नॉट 18। वेट, ऑक्सीजन इज 16, तो 6 7 8 8, दिस इज we get 6 7 8 and 2 28, ठीक है। फिर बाकी CO2 तो ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, CO। यहाँ पर 22.4 इंटू 7.5 इक्वल्स टू
18 divided by 5.8. Wait a minute. One 168 divided by 5.8 gives us 28.96. Yes, this is what we are getting. तो चलेगा, इसको या तो 29 ले लो या 28. ठीक है, आई नो कि वो 29 हो जाएगा, बट क्लोजेस्ट आंसर वही है, बिकॉज इसको हम 30 नहीं मान सकते, एज दिस इज मोर क्लोज टू 28. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करेंगे. ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, 3 एटम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5. ठीक है, बाय वेट इनकी ये रेशियो है. तो molecular weight of the compound is 108. Its molecular formula is, molecular formula हमसे पूछा है और हमें इनका क्या दे दिया है भाई कि बाय वेट कितने कितने प्रेजेंट हैं ये. तो हम इनके नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं. देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है. ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, सब हम निकालेंगे. ओके, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यहां पर इनका जो गिवन वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है, ये किस फॉर्मेट में दिया है ये हम देख पा रहे हैं, राइट? देखो, गिवन वेट, ये बाय वेट रेशियो इनकी ये है 9, इनकी 1, इनकी 3.5. ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 12. ठीक है, यहां पर 1 ही रहेगा, यहां पर 14. चलो, तो दिस विल बी 3 3s are 9, 3 4s are 12, दैट इज 0.75 मोल्स. ओके, यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर हमें मिलेगा इंटू 10, 7 5s are 35, 7 2s are 14. सो 5/20, 5 2s are 10, तो वी गेट 1/4, दैट इज 0.25. अब देखो, ये मोल्स हमें डेसिमल में मिले हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं इनका, या तो एक काम करते हैं कि इनकी होल नंबर रेशियो हमको चाहिए, तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से इनको पहले डिवाइड करते हैं. तो 0.75, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 0.25 है भाई. सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय 0.25, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25. ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 3, यहाँ क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या मिलेगा भाई 1. ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा C3H4N. वेट, C3H4N नाइट्रोजन है N. ठीक है, ये तो हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला. देखो यहाँ पर अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है कंपाउंड का. तो आगे क्या करेंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, कार्बन 12, 3 टाइम्स 36 प्लस हाइड्रोजन 4, ये हो गया 40 और 14 क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैरी 1 3 4 5 54 ग्राम्स. ठीक है, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अब मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 108 ग्राम्स. ठीक है, तो जब भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 108 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 54. ये आ जाएगा 2. मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा भाई 2, क्योंकि हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा. ये n की वैल्यू है तो वी गेट C6 3 2 टाइम्स 6 H8N2 C6H8N2. Do we have an option like that? C6H8N2 बिल्कुल सही.
क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, माना कि हमें परसेंटेज मास गिवन नहीं था, हम परसेंटेज मास से कैलकुलेट करते क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डाटा तो पूरा गिवन है ना, ठीक है। तो इस तरह के कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स देखते हैं हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस के, और ये भी आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला देखेंगे। A compound was found to contain nitrogen and oxygen in this ratio. Formula of the compound is. तो फॉर्मूला हमसे पूछा है, चलिए देखते हैं। कंपाउंड was found to contain nitrogen and oxygen. अब फॉर्मूला बोले बेटा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जब वो आपसे पूछेंगे ना तो मेंशन करेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ भाई, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या क्या था भाई, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन की रेशियो थी 28, वेट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 28 ग्राम्स एंड 80 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब इनका वेट ही दे दिया है, रेशियो तो चलो ठीक है, 28 ग्राम्स एंड 80 ग्राम्स। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, गिवन वेट क्या है 28 ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट यहाँ पर 80 अपॉन 16 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, ये 14 2 टाइम्स 28, 16 5 टाइम्स 80, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा निकल के आ गया N2O5 एज दिस फॉर्मूला। अब सिंस मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो यही भाई इसका फॉर्मूला है। जो भी फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट अगर देते तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते थे, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गेटिंग। ओके, तो चलो N2O5 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम्स ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम्स NH3। भाई NH3 कितने एटम्स दिख रहे हैं इसमें, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, है ना। तो इन टोटल कितने एटम्स हो गए, 3 और 1 4 एटम्स। ओके, तो हमें क्या पता है, अब किस किस के बीच में रिलेशन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। तो Na into 4 एटम्स ऑफ NH3 has the gram molecular mass as नाइट्रोजन का 14, 15, 16, 17 ग्राम्स, ठीक है। तो 4.25 ग्राम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे भाई, ये बताना है। तो इट विल बी Na into 4 into 4.25 अपॉन 17। अब ये क्लोजेस्ट टू व्हाट क्या आ रहा है, चेक करेंगे। 4 into 4.25 इक्वल 17। ओके, मतलब ये वैल्यू हमारी 17 ही आई, तो 17 से 17 कैंसिल, बचा कितना Na। अब Na क्या है भाई, 1 into नो दिस वन 6 into 10 to the power 23, ठीक है, डन, सॉर्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रहा आपके सामने। चलिए अगला, 1 liter of gas at STP weighs 1.16 grams. It is possible only for, ठीक है। तो चेक करेंगे 1 liter of a gas का मास इतना है, हमें क्या पता है, as per this question 1 liter का मास 1.16 grams है। तो भाई 22.4 लीटर्स का मास 1 मोल होगा ना, या ग्राम इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यही तो होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम पता कर लेंगे गैस का, और फिर किस में फिट आ रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो इट विल बी 1.16 इंटू 22.4 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे इसको, वी गेट 1.16 इंटू 22.4 इक्वल्स टू 25.98 984 ग्राम्स। ओके, अब यहाँ पर ज़रा चेक करेंगे, C2H2 is 12 2s are 24 प्लस 2 दैट इज 26, ठीक है।
इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा 12 प्लस 16 28, इसका 32 एंड इसका कार्बन इज 12 13 14 15 16 16 ग्राम्स। तो भाई 25.98 क्लोजेस्ट टू 26 है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 26 ग्राम्स। तो जो हमारी गैस है वो क्या है भाई, C2H2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 7 डन। देखो यहाँ पर gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight, है ना। तो the ratio of the number of molecules क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे प्रोसीड। ठीक है, ऑक्सीजन का मान लेते हैं वेट, भाई दिया तो है, रेशियो दिया ना बाय वेट, तो इसका 1 ग्राम मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम नाइट्रोजन का हो जाएगा 4 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि 1:4 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का दिया है, तो ऑक्सीजन 1 ग्राम मान लिया और नाइट्रोजन 4 ग्राम्स मान लिया। अब हमें क्या पता है कि ओके, ऑक्सीजन का वेट होगा 32 और 32 ग्राम्स में भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 32 ग्राम्स में कितने होंगे, Na। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/32, है ना। और सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का वेट कितना होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम्स, है ना। तो 28 ग्राम्स में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4 ग्राम में कितने होंगे, Na/4 अपॉन 28। ठीक है, सही जा रहा है। अब 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो 4 ग्राम के मॉलिक्यूल्स आ गए, 1 ग्राम का मॉलिक्यूल आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। रेशो पूछिए ना हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो O2/N2 विल बी इक्वल टू Na/32 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, Na/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Na/32 इंटू Na/7, इसी तरह से होगा, Na से Na कैंसिल, वी गेट 7:32। ओके, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 प्रोसीड। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। भाई देखो Na वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है, 18 ग्राम्स। यस, तो सिमिलरली अब एक मॉलिक्यूल का पूछा है, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, जल्दी से देखो। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स का मास, लाइक नहीं, Na का मास होता है 18 ग्राम्स, Na मॉलिक्यूल्स का मास। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, 18 इंटू 1 अपॉन Na, राइट। सो दिस विल बी 18 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर सिर्फ इसको 6 ले लेते हैं, 6 3 ज़ा 18 जाएगा, या फिर 2.9, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो 2.9। ठीक है, और दिस विल बी 3 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, 3 इंटू 10⁻26 है, 3 इंटू 10⁻25 है, 1.5 इंटू 10⁻26 है, 2.5 इंटू 10⁻26। इस तरह के आंसर्स हैं, लेकिन ये जो हमारा आ रहा है भाई, ये किस में आ रहा है, ग्राम्स में आ रहा है, क्योंकि हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया है। अब अगर हमें यही वाला जो चाहिए मास, अगर हमें किस में चाहिए, केजीज में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने पर आंसर क्या आएगा, सामने आपके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ये कन्वर्जन मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, आफ्टर आपने केजी में कन्वर्ट किया है तो क्या आ रहा है। आप शुरू से भी केजी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 18 ग्राम्स है ना, तो इसी को केजी में कन्वर्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट केजी में ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला देखो, अज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड the volume of CO2 released at STP on heating इतना ग्राम बेरियम कार्बोनेट will be।
अच्छा, बेरियम कार्बोनेट को हमने क्या करा है भाई, हीट कर दिया है, तो सिंस कार्बोनेट सॉल्ट है तो CO2 का रिलीज होना तो बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि मास कितना है। ओके, क्या देखना पड़ेगा, मास कितना है। बेरियम का 137 गिवन है। ओके, तो 137 आप ले लोगे और कार्बन का मास ले लोगे, ऑक्सीजन का मास ले लोगे O3 और यहाँ पर पुट कर दोगे, तो वो कितनी CO2 दे रहा है ये देख लोगे। मास बाय मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लीटर्स में आंसर गिवन है, यहाँ पर तो मास बाय मास का आप समझ सकते हो। वेट, अज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2, अच्छा तो ये मास वॉल्यूम का क्वेश्चन है ना, कितनी वॉल्यूम CO2 रिलीज हो रही है, इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे और ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम्स ऑफ CO2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बता देना है हाइड्रोकार्बन का। अब हाइड्रोकार्बन है मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, राइट। तो गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन, इनका जब कंबशन होता है तो CO2 और H2O मिलता है, राइट। H2O कितना मिल रहा है, 0.72 ग्राम्स और H2O हमें 0.72 ग्राम्स मिल रहा है एंड CO2 हमें कितना मिल रहा है, 3.08 ग्राम्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में होता क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा भाई, कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना कितना है, कैसे निकालेंगे वो। हमें क्या पता है कि 18, चलो पहले वाटर में से हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 18 ग्राम्स H2O में कितना ग्राम वाटर है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स H2O, या 18 ग्राम्स H2O में भाई कितना ग्राम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट इज 2 ग्राम्स, यही दिख रहा है ना। तो 0.72 में कितना होगा, 0.72 ग्राम्स वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा, इट विल बी 2 इंटू 0.72 अपॉन 18 इंटू 100, 18 4 टाइम्स 72, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 बाई 100 0.08, 4 2 ज़ा 8, 8 बाई 100 0.08, ठीक है। 0.08 ग्राम्स हमारा हाइड्रोजन का आ गया। और अब सिमिलरली कार्बन का निकालेंगे कंटेंट, तो हमें पता है 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम्स कार्बन होता है भाई, 12 ग्राम कार्बन। तो 3.08 ग्राम्स में कितना होगा, it will be 12 into 3.08 upon 44, 12 into 3.08 equals to 36.96 divided by 44 gives us 0.84, 0.84 ग्राम्स कार्बन यहाँ से निकल आया, ठीक है। चलो अब क्या देखना है, इनके मासेस आ गए हमारे पास। अब आगे देखते हैं, 0.08 हाइड्रोजन है तो गिवन वेट तो 0.08 हो गया, राइट। और एटॉमिक वेट कितना होगा 1, तो ये तो 0.08 ही है इसके नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली कार्बन के गिवन वेट कितना था 0.84, एटॉमिक वेट 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 12, 0.07, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये तो हम ऐसी सिंपलेस्ट रेशियो में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हाइड्रोजन का 8 आ गया है भाई, कार्बन का 7 आ गया है। चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन है C7H8, यस, ऑप्शन टी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ग्राम या मास परसेंटेज नहीं दिया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो मास परसेंटेज वाले थे, उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। यहाँ पर उन्होंने पूरा पूरा कंपाउंड दे दिया है, CO2 और वाटर। इनिशियली हमें हर एटम का मास परसेंटेज देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी कैन सी कंपाउंड दे दिया है, तो कंपाउंड से हम इस तरह से इंडिविजुअल मास निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर उससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो 0.2 नॉर्मल है ना, मतलब नॉर्मैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और नॉर्मैलिटी के केस में हम क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास पहले हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड का भाई कितना होगा, 126 डिवाइडेड बाय ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और ये जो होते हैं ना हाइड्रोजन, ये हम नहीं लेते, हम हाइड्रोजन कौन से वाले लेते हैं? ये वाले लेते हैं। ये मैंने आपको वहां भी कवर करवाया जहां पर हमने इक्विवेलेंट वेट किया था। इस तरह से क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें आना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 63 ग्राम, सिंस ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। अब देखो नॉर्मैलिटी कैसा होता है क्वेश्चन या फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी जो भी है यहाँ पर 0.2 नॉर्मल है इज इक्वल टू गिवन वेट हमें निकालना है, दैट टू इन ग्राम्स, तो x ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम्स इनटू वॉल्यूम कितनी है भाई 50 ml और यहाँ 1000, ठीक है। ml है, लीटर में चाहिए वॉल्यूम, तो x क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.2 इंटू 50 इंटू 63 अपॉन 1000। तो ये डेसिमल हमने यहाँ कर दिया, ओके, 0 से 0 कैंसिल, और अगेन 5 2 10 आ जाएगा, तो ये गया और एक 0 गया, है ना, तो क्या आ गया 0.63 ग्राम्स, 0.63 ग्राम्स। देखो इसको, क्लियर है? ठीक है, चलो ओके। सी इन द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H3PO4 gives CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें पूछा है इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास H2O का कितना होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी इक्विवेलेंट मास पूछते हैं और ऐसा कोई इक्वेशन दिया है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मेंशन्ड है ना, उस केस में आप क्या करोगे, कैसे बताओगे वाटर का इक्विवेलेंट मास? सिंपली इसकी एक ट्रिक है गाइस, देखो अगर हमारे पास रिएक्शन में H2O दिया है तो इसी का मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितने दिए हैं, एक ही है, तो 1 हो जाएगा इसकी इक्विवेलेंट वेट। अगर 2H2O करके दिया है इक्वेशन में तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। सिमिलरली अगर 3H2O दिया है तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर केवल एक ही है तो भाई क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास m/1, दैट इज सिंपली m, ठीक है, इस तरह से। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ओके, अगला क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, अच्छा सॉल्यूशन की मोलैरिटी बोली है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ठीक है, ये मिक्सिंग का केस है। ये आई थिंक आप पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो अभी तक मिक्सिंग का, ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे। अब सिंस कभी पूछे गए हैं तो हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेते हैं कि यहीं से चीजें सीख लेंगे, है ना। तो मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलार HCl, HCl के लिए डाटा क्या गिवन है, HCl के लिए वॉल्यूम कितनी है भाई, वॉल्यूम है 750 ml और मोलारिटी कितनी है 0.05 मोलार। सिमिलरली दूसरा क्या है, दूसरा HCl, अच्छा ये HCl1 है, सेकेंड HCl के लिए डाटा दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू 250 ml एंड मोलारिटी इज इक्वल टू कितना है 2 मोलार, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को दो HCl अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की, अलग अलग वॉल्यूम की मिक्स कर दी है, तो फिर उस सोल्यूशन की मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है,
मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो होता है M1V1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सब तो गिवन है, क्या करोगे यहां पर क्या करना है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन हो जाएगा V1 प्लस V2। अब ये डाटा, ये जो आ रहा है ना अपॉन V1 प्लस V2, आप खुद से सोचो जरा कि जब दो सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं तो उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी ना, वॉल्यूम तो अलग होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रोसीड। अब देखो वैल्यूज पुट करो, M1 कितना गिवन है 0.5, राइट, ठीक है, इट इज 0.5 नॉट 0.05, 0.5 मोलार। चलो तो 0.5 इंटू वॉल्यूम कितनी है भाई, वॉल्यूम है 750 प्लस M2 2 इंटू वॉल्यूम कितनी है 250, ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 1000, मतलब 750 प्लस 250, 750 और 250 हो जाएगा 1000, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 750 इंटू 0.5 क्या देगा 375 प्लस 250 इंटू 2 500 अपॉन 1000, तो ये क्या दे देगा 5 6 7 8 875 अपॉन 1000, so we'll get 0.875 मोलार, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो तो इस तरह से हम मिक्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो magnetbrains.com पर जब आप जाओगे तो जितना भी कंटेंट आप एक्सेस कर रहे हो सब कुछ सीक्वेंशियली अरेंज्ड आपको मिल जाएगा, और आपकी बोर्ड्स की प्रेपरेशन हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन हो, दिस इज वन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपके नीट की प्रेपरेशन हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड की प्रेपरेशन हो, IIT JEE की प्रेपरेशन हो, वी हैव NTSC ओलंपियाड, ये सारी चीजें जो भी कोर्स आपको व्यू करना है, देखना है, आप सब कुछ देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मान लीजिए आपको नीट का कंटेंट एक्सेस करना है तो अपने सब्जेक्ट पर जाकर, डिजायर्ड सब्जेक्ट पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें यू विल गेट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जितना सारा हमने कवर किया है वो सभी कुछ आपको मिल जाने वाला है सिंगल विंडो में, ठीक है। तो वॉच नाउ पर टैप करेंगे एंड इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी प्रेपरेशन घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री कोर्स है ये, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड सिंस दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपके लिए अच्छा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हो, ठीक है। चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।